रजा, कैसी है मलका? हाँ आंटी, अभी तक ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स ने अभी तक कुछ नहीं बताया। ऑपरेशन? लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? किचन में नाश्ता बना रही थी, एकदम से बेहोश हो गए। या अल्लाह, मेरी बच्ची खैर कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। रजा, बच्चे को तो हम नहीं बचा सके। और मलिका? मलका इज फाइन, कुछ ही देर में हम उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू। जो अल्लाह की रजा बेटा। कैसी तबीयत? मेरा बच्चा का रजा, हमारा बच्चा कहाँ है? रजा, हमारा बच्चा कहाँ है? बाकी यही मर्जी थी। शुक्र है तुम ठीक हो। हमसे नाराज नहीं होंगे ना? कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? हमारी कोई गलती नहीं। मलिका, कुछ ले आऊं तुम्हारे लिए? कुछ खाने को? रहने तो बेटा, मैं अभी यखनी बना कर दूंगी इसे। तुम जाओ, थक गए हो क्या? जानती हूँ बेटा, बहुत मुश्किल वक्त है तुम पे। माँ होने की हैसियत से समझ सकती जो तुम महसूस कर रहे हो। लेकिन जितना हम तुम्हें है, उतना ही रसा को भी है बेटा।
माँ हो ना, तो वो भी बाप है। जो भी कुछ हुआ उससे अल्लाह की मर्जी जान के सब्र कर लो। माँ ने ठीक कहा था, जो हुआ उसे खुदा की मर्जी मानकर सब्र कर लो। मैंने भी उसे एक मुश्किल वक्त समझ कर गुजार दिया। अब वक्त का क्या है, गुजर ही जाता है, सब्र से या जबर से। रज़ा को भी अफसोस था और मेरे लिए यही बड़ी बात थी कि रज़ा को अपने किए पर दुख था। वक्त गुजरता गया, दिन रात में और रात दिन में, बहार से खिज़ां और खिज़ां से बहार। मलिका, हादिया का लंच बॉक्स तैयार हो गया? बस 2 मिनट। जल्दी करो, स्कूल से लेट होना अच्छी बात नहीं है। नहीं, भी काफ़ी टाइम है। और हादिया के शूज़ का है? मैं लेकर आती हूँ, आप चले। रज़ा से खुद तैयार होने देना, अब तो बड़ी हो गई है वो। कहाँ बड़ी हो गई, अभी बच्ची है। अच्छा बाबा, मर्जी आप। चलो, भाभी से बात हो गई थी? कहाँ गए थे? 10-11 बजे तक आ जाएंगे। चलो गुड। साइड टेबल पे मैंने पैसे रख दिए हैं। मैं हादिया को स्कूल ड्रॉप करने के बाद बैंक चला जाऊंगा, वहाँ से ड्राइवर को भिजवा दूंगा। मेरी 12 बजे मीटिंग है, याद कराने का टाइम नहीं होगा। प्लीज़ याद से हादिया को 1 बजे स्कूल से पिक कर लेना। रज़ा, आप भी बिजी रहने लगे हैं। भाभी को ये रोज़ रोज़ बुलाना मुनासिब नहीं है। आप मुझे ड्राइविंग क्यों नहीं सिखा देते? नहीं, तुम्हारा काम नहीं है। तरह तरह के लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो। प्लीज फिजूल बातें मत करो मेरे साथ सुबह सुबह। चलो लेट्स गो। अच्छा ठीक है, खैर से जाए। चलो 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 चलो, बाय हादी। बाय बाय। थोड़ा शरारती नहीं करनी, यूनिफॉर्म गंदा नहीं करना आज। हाँ, याद से। रज़ा, आप तो ऐसे कहते जैसे मैं उसकी माँ नहीं हूँ और सिर्फ आपको प्यार है, मुझे नहीं है। अरे जानता हूँ बाबा, मैं सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से कहता हूँ। रेडी? बाय मम्मा। बाय बाय माला। आफ्टर यू। बाय बाय। बाय। चलो फ्रॉम दैट साइड। इस बार आपको लापरवाह माता भी काट नहीं दिया। इतनी मेहनत और मोहब्बत के बाद भी बहुत मुश्किल होता है ये लफ्ज़ सुनना अपने लिए। ऐसे लोग कितने आ रहे हैं? इवेंट तो काफ़ी ग्रैंड है। पता तो है तुम्हें, रज़ा और शाहरुख का, जो किसी चीज़ को भी सेलिब्रेट करता है। तभी गए थे कि भाभी के साथ जाके शॉपिंग कर ले रहा। टाइम क्या हो रहा भाभी? 11। आपको ड्रेस बहुत अच्छा मिल गया। मानती है ना मेरी चॉइस? 5 मिनट थी ना। या टाइम क्या हो रहा है अभी? 11। 11? आपने मुझे थोड़ी देर पहले भी 11 ही बताया है। घड़ी ठीक है आपकी? मेरा ख्याल है कि 1:30 बज गया। क्या 1 बजे हादिया को छुट्टी हो जाएगी? भाभी क्या बात कर रही है, सब जा चुके होंगे। वेट, मैं भी चलती हूँ साथ। रुको।
गफूर गाड़ी तो तेज चलाओ ना। रिलैक्स मलका, भाभी अभी तक सब चले गए होंगे। कोई नहीं गया होगा। जब तक क्लास बच्चा पिक नहीं हो जाता कोई नहीं जाता, टीचर्स वहीं रहते हैं। काफी टाइम हो गया, हादिया परेशान हो रही है। अगर रजा को पता चल गया ना, वो तो मेरी जान ही निकाल देंगे। हादिया, हादिया, लाला, हादिया, रजा। मैडम स्कूल में तो कोई भी नहीं, न बच्चे न ही कोई टीचर। लाला क्या बात करे, मैं भी आई हूँ। बच्ची कैसे खुद चली गई? आप लेने नहीं आई तो एडमन वालों ने बच्ची के अब्बू को फोन किया था, वो आकर ले गए। ऐसा हाल है क्या ना? ये तो अच्छी बात है, बच्ची का बाप ले गया, क्या हो गया? आपको नहीं बताओ, मुझे बहुत डांटेंगे। मलिका कुछ नहीं होता, संभालो खुद को। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहेगा रजा। शुक्र है बच्ची सेफ है। शुरू करें? बट बाबा, स्टोरीज तो रात में सुनते हैं ना? आपको किसने कहा? मेरी टीचर ने बताया था कि स्टोरीज रात में सुनते हैं। मगर मैं तो बाबा हूँ, मैं तो कभी भी स्टोरी सुना सकता हूँ। ठीक है? No, not yet, kiddo. Eat up your breakfast. मेरी बच्ची कहाँ है? मैंने पूछा मेरी बच्ची कहाँ है? रोजा मैं स्कूल गई थी, उन्होंने कहा आपने पिक कर लिया। ओ, तुम स्कूल गई थी? कितने बजे? 1:15। 1:15। तुम्हें थोड़ा सा एहसास है? फिर कहती हो मैं तुम्हें लापरवाह बोलता हूं। आज अगर मेरी मीटिंग जल्दी खत्म ना होती और मैं उसे पिक ना करता तो एहसास है क्या हो रहा था? I'm sorry रजा, नहीं पता चला टाइम का, पर आप ले तो आए उसे स्कूल से। गुस्सा क्यों कर? तुम्हें तुम्हारी गलतियों पे डांटता हूं, समझाता हूं। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रजा ने कहा ये सब? जी ठीक है, रजा शुरू से ही ऐसा था, लेकिन जैसे वो हादिया का बाप है, मलिका भी तो उसकी माँ है ना। लेकिन इस बार तो रजा नेक्स्ट ही लेवल पे है। क्या हाल किया बेचारी मलिका का। एक बच्चे का बाप बन चुका है, मुझे तो समझाते हुए भी शर्म आती है। कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया वो। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। रहने दो, उनका पर्सनल मैटर है, कोई जरूरत नहीं उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की। रजा मेरा भाई है। तो आपके भाई ने कभी आके आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की, या मलिका ने आकर कभी आपसे शिकायत की? नहीं ना। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं करें, आपके कुछ करने से वो ऑकवर्ड फील करेगी, उन्हें खुद सॉर्ट आउट करने दें। ग्रेट शॉट। देखो रजा, मैं बड़े भाई होने के नाते आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। सी, बाज दफ़ा जब कोई ज़िंदगी में नया शख्स शामिल होता है तो कुछ चीज़ें उसकी मर्ज़ी से करनी पड़ती हैं। अब अपनी मर्ज़ी से करने वालों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाया करती है। एंड बाज दफ़ा बीवी की पसंद को अपनी पसंद के ऊपर तरजीह देनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे बोर्डिंग स्कूल भेज के आपने भाभी की पसंद को तरजीह दी, राइट? ये तुम्हारे अंदर से बोर्डिंग स्कूल का वक्त निकल क्यों नहीं आता रजा? कैसे निकलेगा भाई? आप ही ने उस वक्त में धकेला था मुझे आपकी ज़रूरत थी, लेकिन मैं अकेला था। आई हैड नोबडी टू टॉक टू। अपनी चीज़ों से बातें करता था, उनसे मशवरे करता था, उनसे शिकायतें करता था। डू यू नो व्हाट दैट डज टू? रजा देखो, उस वक्त हालात कुछ और थे। ओके, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता था। देखो अपने आप को, अब अगर तुम बोर्डिंग स्कूल ना जाते
तो क्या तुम इस मकाम पर होते तुम इस मकाम पर? आई मीन यू आर अ परफेक्ट मैन। मुझे किसी के मशवरे नहीं चाहिए भाई। वक्त जैसा भी गुजरा, आप अभी मेरे बड़े भाई हैं। मेरे डिसीजंस मेरे रहेंगे। मम्मा, आप रो रही हैं? नहीं तो पता नहीं आँख में कुछ चला गया है। झूठ बोलना गलत बात है। ठीक हूँ मैं। बाबा, बाबा, मम्मा कब से रो रही है? हमने उनको क्यों नहीं बनाया? तुमने बच्ची से कुछ कहा है? रजा, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। बाबा, मम्मा कब से रो रही है? उनको बनाए ना। खा दिया, आप जाके होमवर्क करूँ दे। मैं आ रही हूँ, जाओ। मलिका, अगर मैं आज बाहर ना जाता तो क्या होता? खुद सोचो। रजा, आप हादिया की खुशी के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। आपको मेरी खुशी का कोई एहसास नहीं है। ये बात आराम से भी तो हो सकती थी ना। आई एम सॉरी। क्या लगता है आपको सिर्फ आपको हादिया की तकलीफ है, मुझे नहीं है? मेहमान नहीं हूँ उसकी। सॉरी ना, छोड़े। लेकिन अभी सॉरी बोल रहा हूँ ना, मैंने गलती की है। आई अपोलोजाइज। आप बिल्कुल लिहाज नहीं रखते। गुस्सा जाने लो प्लीज। मैं आगे बहुत परेशान हूँ, सो जस्ट क्या हुआ है? ऑफिस की तरफ से थोड़ी टेंशन है। सॉरी। ठीक हो जाऊंगी। हेलो, हेलो, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? बस आपके बताए हुए रास्ते पे चल रही हूँ। क्यों, क्या कोई नई बात हुई है? कुछ नया तो नहीं, वही रजा का चीखना चिल्लाना और बाद में मना लेना। तुम तो नहीं चिल्लाई ना, आगे से जवाब तो नहीं दिया? अम्मी, आपको अभी भी इस बात की फिक्र है कि मैं नहीं चिल्लाई? कोई आपकी बेटी पे चिल्ला रहा है, आपको कोई परवाह नहीं उस बात की? बेटा, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाने वाली लड़कियों के घर नहीं बसा करते। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें मना लिया। काफी नहीं है अम्मी, नहीं है काफी। मैं थक गई हूँ, मैं नहीं रह सकती ऐसे। मलिका, बस मजीद अब और कुछ मत कहना। हर वक्त की नाशुक्री मत किया करो बेटा। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो वक्त से पहले पूरी नहीं हुई तुम्हारी? और क्या चाहिए? सुकून चाहिए मुझे अम्मी, आजादी चाहिए। मैं रह नहीं रही, मैं सह रही हूँ। समझ आ रही है आपको? मलिका, क्या फजूल बात कर रही हो? अम्मी, मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। वो मेरी हर बात को गलत साबित करता है, हर बात पे चीखता चिल्लाता है और बाद में मना लेता है। ये नॉर्मल नहीं है अम्मी। मैं नहीं रहना चाहती, नहीं चाहिए मुझे ऐसा घर। मुझे खुदा का वास्ता कुछ नहीं चाहिए, नहीं आपकी कोई नसीहत चाहिए मुझे।
हादिया, ये बाबा इस वीकेंड पे हम नानू की तरफ जाएंगे। मैं आपका सारा सामान पैक कर दूंगी। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो आप रख लेना बेटा। ओके। सो जा मेजा। मिस्टर रजा हसीब, Yes, that's me. How can I help you? आपके रेस्टोरेंट सर। What nonsense is this? आपको पाक प्रॉपर्टीज के साथ मिलकर बैंक फंड चोरी करने के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने कोई फंड चोरी नहीं किया। Let me call my lawyer. Malika, बाद में बात कर लेंगे। let me call my lawyer. I'll be sort it out. Malika, चलो चलो, लेट्स गो। hold on 1 second. What? एक second. आपके पास जो भी है सामने रख दे। वॉलेट, कीज, एनीथिंग दैट शॉप। मुझे अपना घर कॉल करनी है। आपको इजाज़त नहीं मिल सकती। मेरी बीवी मेरी बच्ची के साथ घर पे अकेली होगी, परेशान हो रही होगी। हम खुद इतला कर देंगे। She will be shocked. आप प्लीज एक दफा मुझे आई सेड मिस्टर रजा, इट्स नॉट अलाउड। This is not right. मैंने कुछ गलत नहीं किया। राइट, सब यही कहते हैं। 250 अरब की मेजरमेंट का केस है। तुम अपने आप को इनोसेंट समझते हो? मैंने जो कुछ भी किया ऑफिशियली किया। मेरे पास हायर अप्स के लेटर्स हैं, हैव प्रूफ। राइट, जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना तो सब पता चल जाएगा। Why don't people like bugs? Give any 3 answers. Number 1, bees, sting hurts and... हादिया, ये आपने आंसर गलत लिखा बेटा। इसे दोबारा करो। ओके। मामा, पापा अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे मेरी जान। उनको कॉल करें ना। अरे आपके बाबा को तो आज वाकई बहुत देर हो गई। काफी टाइम हो गया। मामा, बाबा को कॉल करके कहें कि मेरे वाटर कलर लाना ना भूलें। किसी की कॉल आ रही है। हेलो, जी रजा साहब का घर है। जो उन्हीं का घर है। आप कौन बात है? मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। आप कौन? आपको इत्तला देनी थी कि रजा साहब को एंटी करप्शन के केस में अरेस्ट कर लिया गया। क्या? क्या हुआ मामा? ओके। नहीं कुछ नहीं बेटा, आप अपना होमवर्क करो, मैं भी आती हूँ। ओके। फरीदा, क्या हुआ है मलिका, इतनी परेशान क्यों? भाभी रजा को एंटी करप्शन वाले अरेस्ट करके ले गए। क्या?
कैसे, कब? भाभी मुझे कुछ नहीं पता। उनके किसी ऑफिसर की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि रज़ा हमारी कस्टडी में, अगर आके मिलने तो मिलने। फिर शोध भाई कहाँ है? शहूद तो अमेरिका गए हैं किसी बिजनेस के सिलसिले में। अब क्या करूँ? मैं कैसे मिलूँ उन्हें, कैसे लेकर आऊँगी पार्क, क्या होगा? अब तुम फिक्र नहीं करो, शहूद रात में कॉल करेंगे तो मैं उनसे बात करती हूँ, या फिर शहूद तुम्हें खुद कॉल कर लेंगे। मैं क्या करूँ अभी? तुम रज़ा से जाके मिल आओ, देखो क्या बताता है वो। शहूद भाई भी अभी नहीं है, क्या करें? चलो रज़ा से मिल के तो आते हैं। मामू मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रज़ा बिल्कुल ऐसे नहीं है। उनकी तरफ कभी किसी का 1 रुपया रहता था मामू, वो वापस करते थे जाके। वो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा। बेटा हम जानते हैं, सब जानते हैं रज़ा ऐसा नहीं है। मलिका क्यों परेशान हो रही हो? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम बस मामू के साथ जाके रज़ा से मिलो बेटा, उसे भी तो तसल्ली हो कि उसके पीछे कोई है। ठीक है, जाते। अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान के टॉप के बैंक में हुआ अरबों का गबन। उसमें मुलव्विस कई आला ओहदेदारान, जिनमें शामिल हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रज़ा हसीब, जिन्हें एंटी करप्शन पुलिस ने किया अरेस्ट। अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान के टॉप के बैंक में हुआ अरबों का गबन। इसमें मुलव्विस कई आला ओहदेदारान, जिनमें शामिल हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रज़ा हसीब, जिन्हें एंटी करप्शन पुलिस ने। हाँ जी, किस सिलसिले में आए हैं आप? आपका नाम सर? रज़ा हसीब, जो बैंक वाला केस हुआ है। ठीक हो गया, गेट खोलिए। वालेकुम सलाम। शनाख्ती कार्ड दे अपना, आप भी दें। कौन है अंदर आपका? मेरे हस्बैंड। नाम? रज़ा हसीब। आप वाइफ हैं? जी, उनकी वाइफ। सिर्फ आप अंदर जाएंगी, आप यहीं रुकिए। मामू है मेरे। वो नहीं जा सकते, इजाज़त नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं इधर ही, तुम जा। ये सामान इधर रख के जाए। सामान छोड़ने? नाम? मलिका रज़ा। बच्चे हैं? जी, एक बेटी की। स्कूल जाती है? जी, कौन सी क्लास में? 3rd ग्रेड में। गाड़ी अपनी है? जी, गाड़ी अपनी है? गाड़ी, जी गाड़ी अपनी। और घर? घर भी अपने हैं। आप यहाँ अंदर वेट करें, मैं बुलाता हूं। रज़ा सिर्फ की वाइफ है? जी। वेट क्या है? ये सवाल कम से कम भी 20 बार मुझसे पूछा गया होगा, और इस सवाल के बाद हर किसी की हक़ारत अमेज़ नजरें। अरेस्ट सिर्फ मुल्ज़िम होता है, उसके घर वाले तो आज़ाद फ़िज़ा में ही मुजरिम करार दे दिए जाते हैं, और आज़ाद फ़िज़ा का मुजरिम कैदी मुल्ज़िम से भी ज़्यादा कड़ी सज़ा काटता है।
मैडम आप बैठी रहे, आ जाओ, हैव अ सीट। तुम जा सकते हो, मैं यही खड़ा रहूंगा, आप लोगों ने जो बात करनी मेरे सामने करें। कैसी हो? हादिया कैसी? मेरा पूछ रही थी। उसे बताया तो नहीं ना? नहीं, बट किस हादिया को पूछना होता ना। ये सब क्यों हो रहा है? झूठा इल्जाम है। मेरे पास कोई कैश नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया, मगर आगे तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मुझे नहीं पता बाहर क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं कैसे करूँगी? तुमने शायद भाई को कांटेक्ट किया? वो अमेरिका में। तो तुम अकेली आई हो? नहीं, मामू है बाहर है। क्या? हाँ, कुछ भी करके शोभा भाई से कांटेक्ट करो। भाभी कह रही थी कि वो बात करेंगे उससे। जब वो वापस आए तो उनसे लॉयर का नंबर लेना, बल्कि आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन बाहर उसके अंदर, हम फोन नहीं दे सकते आपको। मैंने अपनी बेबी को लॉयर नंबर देना। सॉरी, वो अकेले कैसे मैनेज करेगी? वी डोंट केयर, प्लीज इस बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आपका सामान हम इनको बाहर दे देंगे। मेरे मोबाइल में लॉयर का नंबर है, उसको कॉल कर लेना। प्लीज हादिया का ख्याल रखना। जी, उससे ये मत बताना कि उसके बाबा अरेस्ट हुए। अपना ख्याल। हाँ भाई, लेट्स गो। ओ ये लोग कौन है? कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? रजा हसीब के घर की तलाशी के वारंट है हमारे पास।